हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के क्वेश्चन एमसीक्यू। यदि आप पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास को ओपन कीजिए। वो मेरा सेकंड चैनल है, उसी पर मैंने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कराया है पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ नहीं बल्कि क्वेश्चनों के साथ। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग क्या कहलाता है। तो 45.5 मेरा मतलब 45 डिग्री और किसकी बात कर रहा है, ये 66.5 डिग्री की बात कर रहा है। इसके मध्य का भाग मेरा मतलब क्या पूछ रहा है, ये भाग पूछ रहा है, तो वो कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। डिटेल पूर्वक पढ़ाया है मैंने कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं। राहुल सिंह ओनली स्टडी चैनल को सर्च कीजिए, उसमें मेरा एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक वीडियो डला हुआ है, ध्यान से देखते जाइए। सेकंड क्या है आपका, कर्क संक्रांति कब होती है, ये होती है 21 जून को। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। अब देखो, ये न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम अपसौर और अधिकतम दूरी को हम कहते हैं उपसौर। अपसौर 3 जनवरी को होती है और उपसौर 3 जनवरी को होती है, अपसौर होती है 4 जुलाई को। तो इसमें अधिकतम दूरी पूछ रहा है, अधिकतम दूरी को होगा आपका अपसौर जो कि 4 जुलाई को। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होता है, वो होता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के लंबवत होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है। मैंने आपके लिए बता दिया है कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट। बेरिंग जल संधि, मेरा मतलब यही रिवाज क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए कराए हैं। जल्दी से जल्दी सर्च कीजिए यूट्यूब पर राहुल सिंह ओनली स्टडी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है, ये होती है 111.32 किलोमीटर। अब आपको एक डर सता रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि आपका फेस कैसा है, आपके चैनल पर कौन कौन सी वीडियो डली हुई है। तो ये मेरा रियल फेस है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, ये है इंग्लैंड। 0 डिग्री पर इंग्लैंड है, क्योंकि इसी कंट्री से टाइम डिसाइड होता है अदर कंट्रियों का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है, ये कहलाता है अटलांटिक अटलांटिक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो क्या कहलाती है, चंद्र ग्रहण कहलाती है। और सूर्य ग्रहण कब कहलाता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, हम उसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है, उसे हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। ये भी मैंने टॉपिक कवर करा दिया है। ठीक है, कौन से चैनल में, वही राहुल सिंह ओनली स्टडी चैनल में। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम। अब देखो, न्यूनतम पूछ रहा है 3 जनवरी को, क्या कहेंगे उसे, उपसौर कहेंगे। उपसौर वही आपका रिवाइट मेरा मतलब रिवाइज क्वेश्चन हो गया, 3 जनवरी उपसौर। नेक्स्ट, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य कितने अक्षांश का अंतर है, ये है 47 अक्षांश का। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि होती है, ये होती है बिल्कुल बराबर। नेक्स्ट, 40 डिग्री तथा 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र क्या कहलाता है, ये कहलाता है गज, मेरा मतलब गजरता 40 या प्रचंड पांचांश। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, देखो सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स पहले बता दिया मैंने ये। नेक्स्ट है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा। मेरा मतलब भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर पूछ रहा है, बल्कि अक्षांश नहीं पूछ रहा है, देशांतर पूछ रहा है। तो ग्रीनविच रेखा या जीएमटी क्या पूछ रहा है, जीएमटी। जीएमटी की फुल फॉर्म क्या है, जीएमटी की फुल फॉर्म में ग्रीनविच मीन टाइमलाइन। और आईएसटी की क्या है, जिससे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। आईएसटी का फुल फॉर्म में इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, उपसौरी तथा अपसौरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिसाइड रेखा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, देखो 22 दिसंबर। रिपीट क्वेश्चन पहले बता दिया मैंने आपके लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और नॉर्थ मेरा मतलब दक्षिण से उत्तर की, मेरा मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, उसे कहते हैं हम देशांतर रेखा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में। और लैटिट्यूड भूमध्य रेखा को कहते हैं, अक्षांश रेखा को कहते हैं। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा।
नेक्स्ट है आपका दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो या उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोरे। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? ज़ोन। ठीक है? ज़ोन कहते हैं। वो भी रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। वो भी मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट बता दिया है। नेक्स्ट शरद विषुव कब होता है? शरद विषुव कब होता है? 23 सितंबर को। नेक्स्ट है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 180। नेक्स्ट है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ओके। और कर्क रेखा मेरा मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सी है? भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है 360। नेक्स्ट बसंत विषुव कब होता है? 23 मार्च को। कब होता है? 23 मार्च को बसंत विषुव। बसंत का मतलब क्या है? पेड़ पौधे पर नई पत्तियों का आना। ठीक है? 23 मार्च को। ठीक है? नेक्स्ट है आपका पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। नेक्स्ट 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं डोल्ड्रम या शांत पेटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 डिग्री देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? ये होता है 4 मिनट का। रिपीट क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आपका 180 डिग्री देशांतर मेरा मतलब 180 डिग्री देशांतर को वॉशिंगटन सभा में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया था? ये है 1864 में। इम्पोर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये विषुव या भूमध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? ये होता है 21 जून को। रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट मकर संक्रांति कब होती है? कब होते हैं? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है आपका 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा के बीच कौन सा महासागर स्थित है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को माना जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के मध्य कितना अंतर है? ये है 5 घंटा 23.5 डिग्री। मेरा मतलब 5 घंटा 30 मिनट। ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी हमारा इंडिया का टाइम सभी कंट्रियों से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। नेक्स्ट 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट है आपका भारत का मानक समय और इलाहाबाद के नैनी से सौजन्य मेरा तो गुजरती है कितना है? ये है 82.5 डिग्री। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो मुझे कमेंट में बताना है 5 राज्यों के नाम। ठीक है? नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? कब होता है सबसे छोटा दिन? देखो रिपीट क्वेश्चन हो गया ना? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। रिपीट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात कब होते हैं? 23 मार्च और 22 दिसंबर को। नेक्स्ट दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होते हैं आपके 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।